फ्रेंड्स, मैं वीएस परिहार आपका जीएस एजुकेटर आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग नए टॉपिक के साथ आज आएंगे और वो टॉपिक है अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली की बात आती है तो अरावली भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। अरावली का कुल क्षेत्रफल 99,771 वर्ग किलोमीटर है। पूछा जाए कि अरावली कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरता है, तो ये 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में है। जैसे वो राज्य है, एक आपका ये है गुजरात, एक ये राज्य आ जाता है। एक राज्य है आपका राजस्थान, राजस्थान में, और तीसरा राज्य है आपका, यह है आपका हरियाणा, हरियाणा में। तो 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से गुजरता है। क्वेश्चन आता है कि अरावली का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो अरावली का सर्वाधिक 70% विस्तार जो है वो राजस्थान में है। अरावली का विस्तार अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक है। अहमदाबाद से दिल्ली तक इसका विस्तार 692 किलोमीटर है। क्वेश्चन बनता है कि विश्व का सबसे पुरानी पर्वत कौन सा है या पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो वो है अरावली। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो वो अरावली पर्वत श्रेणी है। और जो पुराने पर्वत होते हैं वो अवशिष्ट की श्रेणी में आते हैं। तो अगर कहा जाए कि विश्व का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, तो वो आपका है अरावली। या कहा जाए कि विश्व का सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत कौन सा है, तो वो है आपका अरावली। अवशिष्ट क्या होता है? तो अवशिष्ट पर्वत जो होते हैं इनका निर्माण ज्वालामुखी के लावा से निर्मित होते हैं और घिसावट के कारण ये छोटे होते चले गए हैं। उनमें से एक है अरावली पर्वत। तो कहा जाए कि विश्व का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, तो वो है अरावली। अरावली की बात आती है तो अरावली में क्या है कि इसके दोनों दिशाओं में अरावली के एक जनजाति पाई जाती है और उस जनजाति का नाम है भील जनजाति। तो अगर कहा जाए कि अरावली के आसपास कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो उसका नाम है भील जनजाति। अरावली की बात की जाए तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है गुरु शिखर। तो आपसे अगर पूछा जाए कि अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है, तो वो राज्य है आपका राजस्थान। गुरु शिखर जो है इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। तो कहा जाए कि विश्व की सबसे पुरानी चोटी जो है अरावली पर्वत है, उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो वह है गुरु शिखर। दूसरे नंबर पे अरावली की सबसे ऊंची चोटी आती है, उस चोटी का नाम है शेर चोटी। यह दूसरे नंबर की है और इसकी ऊंचाई जो है वह है 1597 मीटर। तो अगर कहा जाए, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दे देता है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और उसमें फिर ये गुरु शिखर नहीं देता है, फिर ऑप्शन देता है शेर चोटी। तो आप इसको टिक लगाइएगा, 1597 मीटर है दूसरे नंबर की। गुरु शिखर है ये राजस्थान का एक जिला है सिरोही। सिरोही जिले में ये माउंट आबू पर स्थित है। तो जरूरी नहीं है कि आपका ऑप्शन जो हो शायद इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले कि अरावली की सर्वोच्च चोटी किस जिले में स्थित है, तो वो जिला है आपका सिरोही। अरावली पर्वत जो है इसके पूर्व में मालवा का पठार स्थित है और इसके पश्चिम का जो भाग है उसको कहा जाता है थार मरुस्थल। मालवा का पठार ये एक उपजाऊ क्षेत्र है और जो उपजाऊ क्षेत्र होते हैं वहां पर काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी पाई जाने के कारण ये कपास के लिए जाना जाता है और कपास है तो फिर ये जो है ये कॉटन मिल के लिए जानी जाती है। और आपको पता है कि अहमदाबाद जो है इसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो कहा जाए कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो वो अहमदाबाद। अरावली के पूर्व में यहां पर जो अरावली का पूर्व है, यहां पर मेवाड़ के नाम से इसको जाना जाता है और पश्चिमी भाग में मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। तो पूछा जाए
कि अरावली के किस भाग में मारवाड़ के नाम से जाने जाते हैं, तो वो है पश्चिमी भाग, और पूर्व भाग में मेवाड़ के नाम से जाना जाता है। यही अरावली पर्वत है, यहीं पर हल्दी घाटी का युद्ध आपको अच्छे से तैयार होगा कि जो हल्दी घाटी का युद्ध है, पूछा जाता है कि अरावली में एक श्रेणी है, पहाड़ी है, और उस पहाड़ी का नाम है गोगुंडा। इस श्रेणी में ही, इस पहाड़ी में ही हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, इसी के आसपास। हल्दी घाटी का युद्ध की बात की जाए तो 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, और हल्दी घाटी का युद्ध जो है अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप, इन दोनों के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अकबर ने मेवाड़ के राजा हुआ करते थे मानसिंह और आसफ खां के नेतृत्व में यह युद्ध लड़ा था। तो मानसिंह, आसफ खां और वशिष्ठ महाराणा प्रताप, इनके बीच में यह युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध। इसके पश्चिम में आते हैं, तो पश्चिम में क्योंकि यहां पर थार मरुस्थल है, तो पूछा जाए कि अरावली के किस भाग में थार मरुस्थल स्थित है, तो पश्चिमी भाग में थार मरुस्थल स्थित है। विश्व का सबसे पुराना पर्वत है, इसलिए जो काल है, टाइम पीरियड है, वो माना जाता है प्री कैम्बियन काल का। तो कहा जाए कि अरावली किस काल का पर्वत है, तो वह है प्री कैम्बियन काल का। अरावली की बात की जाए तो यहीं पर दिलवाड़ा मंदिर है, जो जैन धर्म का मंदिर है। तो अगर कहा जाए कि जैन धर्म का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है जो अरावली पर्वत पर स्थित है, तो वो दिलवाड़ा मंदिर है। दिलवाड़ा मंदिर है, ये 5 मंदिरों का समूह है। इसका जो निर्माण है वो 11वीं और 13वीं शताब्दी में, एक थे वास्तुपाल और एक थे आपके तेजपाल, इन दोनों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो अगर पूछा जाए कि जो दिलवाड़ा मंदिर है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो वो वास्तुपाल और तेजपाल। यहीं पर एक मंदिर है, विमल व शाही मंदिर। विमल व शाही मंदिर, विमल व शाही मंदिर क्या है कि इस समय चालुक्य राजा हुआ करते थे भीम प्रथम, और भीम प्रथम के मंत्री थे विमल शाह, इन्हीं के नाम पर ही है विमल शाह। इन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था 1031 शताब्दी में। तो क्वेश्चन आता है, क्योंकि जो दिलवाड़ा मंदिर है ये 5 मंदिरों का समूह है और संगमरमर, उसमें से एक प्रथम तीर्थंकर को समर्पित था, विमल व शाही मंदिर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो दिलवाड़ा मंदिर है ये किसको समर्पित है, तो ये जैन धर्म को लेकर है। अरावली पर्वत से क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, तो ये नदियां जो है वो अरावली पर्वत से निकलती हैं। आप ऐसे तैयार कर सकते हैं कि एक ऐड आता है, वो जैसे विमल पान मसाला का जो आता है, तो उसमें कहते हैं कि सब विमल पान मसाला, इस तरह से, दाने दाने में केसर का स्वाद, इस तरह से। तो सब विमल आपको थोड़ा तैयार रखना है कि सब विमल। एस से मतलब हो गया आपका साखी, एक साखी नदी जो है वो अरावली से निकलती है, और एस बी सब से हो गया साबरमती। तो साबरमती का जो उद्गम है वो भी अरावली पर्वत से है। बीआई से हो गया आपका बनास, तो कहा जाए कि चंबल की यह सहायक नदी है बनास, तो बनास नदी का उद्गम है, ये भी अरावली से ही निकलता है। एम ए से हो गया आपका माही नदी, तो माही नदी का भी उद्गम इसी श्रृंखला से है, अरावली पर्वत श्रृंखला से। लूनी नदी, लूनी नदी अगर पूछा जाए कहां से निकलता है, तो वो यहीं से निकलती है, अरावली पर्वत श्रेणी से। अरावली पर्वत श्रेणी का अगर पूछा जाए कि पूर्व नाम क्या है, तो इसको आड़ा बेटा के नाम से भी जाना जाता है। तो कहा जाए कि किस पर्वत श्रृंखला का पूर्व नाम आड़ा बेटा है, तो वो इसी का है, अरावली का। अरावली पर्वत श्रेणी में कई पहाड़ियां स्थित हैं। जैसे पूछ लेता है कि हर्षनाथ पहाड़ी कहां पर स्थित है, तो वही राजस्थान के अलवर में स्थित है। ऐसे क्वेश्चन आता है कि जरगा पहाड़ी कहां स्थित है, तो ये उदयपुर में स्थित है। रायसीना हिल्स, बहुत क्वेश्चन इससे बनता है। रायसीना हिल्स पूछा जाता है कि भारत का जो राष्ट्रपति भवन है वो अरावली के किस श्रेणी में स्थित है, तो वो रायसीना हिल्स में स्थित है, दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रपति भवन के जो वास्तुकार थे वो एडविन लुटियन थे। तो पूछा जाता है कि राष्ट्रपति भवन जो रायसीना हिल्स में स्थित है उसके वास्तुकार कौन है, तो वास्तुकार एडविन लुटियन को माना जाता है।
तो आज हम लोगों ने जो पूरा एक कवर किया है, आप ऐसे समझें कि जैसे अरावली पर्वत श्रेणी है। इससे क्वेश्चन एक और बनता है कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून आ जाते हैं, तो क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून जो है ये दक्षिणी गोलार्ध से आता है और उत्तरी गोलार्ध की ओर जाते हैं। अब दक्षिणी गोलार्ध से इस तरह से ये मानसून आते हैं और यहां पर क्या होता है, क्योंकि अरावली है इसी के समानांतर ये आर्द्र और जो गर्म हवाएं हैं ये जाती है। समानांतर जाने के कारण अरावली इन हवाओं को रोक नहीं पाता है और फिर आगे जाके ये सीधे हिमालय से टकरा जाती हैं और यहां पर वर्षा कर देती है। तो अगर पूछा जाए कि अरावली, क्योंकि ये सूखा क्षेत्र हो जाता है, यहीं पर थार मरुस्थल और यहां पर मालवा का पठार स्थित है। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया है अरावली पर्वत श्रेणी। इससे पहले हम लोगों ने हिमालय के बारे में पढ़ा था। आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं हिमालय का, जैसे आप बताइएगा कि हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपको कमेंट बॉक्स में जाके आपको कमेंट करना है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।